हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निर्भय वर्मा। तो आज का आपका जो सेशन है ये 5.3 है। इसके पहले मैंने बेसिक करवा दिया था। बेसिक में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, डॉट डॉट कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। इन सब का डिफ्रेंशिएट करने पर क्या क्या वैल्यूज आती हैं, इन सबको मैंने आप लोग को बता रखा है। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। देखना आप, बस आपको क्या करना है, देखते जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका जो है, पहले जो आपका बोला है क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको मैं यहाँ पे देख लूँ, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन दी फॉलोइंग, जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, डी वाई बाई अपन डी एक्स चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स चाहिए। ठीक है, वाई में चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए, जिसमें एक्स क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है, और वाई उसके रिस्पेक्ट में काफी सारा चेंज ला रहा है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको तसल्ली के लिए बता दिया, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। चलो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान है। देखना क्या करना है, इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, पहले दोनों साइड करना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कोई भी क्या कांस्टेंट हो, मान लीजिए 3 है, 5 है, इन सब पर डिफ्रेंशिएट हमेशा 0 आएगा। यहां पर क्या करेंगे, लेकिन ये x के मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है। आई होप आपने पहली वाली वीडियो मेरी देखी होगी, इसकी जस्ट पहले वाली, मतलब बेसिक वाला नहीं, 5.2 वाला। ठीक है, तो आप सब कुछ जानते हो, कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप चुटकी में लगा दोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स है, 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएट 1 आता है, 2 इंटू 1 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मतलब समझे ना, 2 का 2 ही होगा, x का 1 ही होता है। ठीक है, फिर 3 इसके मल्टीप्लाई में है, यानी 3 भी बाहर आ जाएगा। फिर y बचा ना, y, तो y का होता है डी वाई अपान डी एक्स। सीख जाओ आप, बस सीख जाओगे। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही मैंने बता दिया कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन फॉलोइंग देयर क्वेश्चन। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स, पहले से कॉस एक्स इस तरफ है, और ये -2 हो जाएगा क्योंकि ये +2। ठीक है, और ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके ना, फाइन। चलो क्वेश्चन 2, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो कोई कांस्टेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल x है तो भाई x का तो 1 ही होता है। चलो छोड़ो इसको, सॉल्व कर रहा हूं तो ये भी लिख दूं। ठीक है, सब लिखना भाई जरूरी है। ठीक है ना, और ये 3 तो 3 आ जाएगा, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, x था तो छोड़ दिया था, लेकिन y तो नहीं छोड़ सकते ना, y अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। cos y होगा, यहाँ भी y है, चलो इसको भी डी वाई अपान डी एक्स करो। अब y को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करें ना उधर भेज दें, चलो अच्छा चलो इकट्ठा ही कर लें। ठीक है, 3 डी वाई अपान डी एक्स करेंगे, चलो इधर ले आओ, आपके साथ मैं करना चाह रहा हूँ। ओके ना बच्चों, दोस्तों यार, बच्चों क्या। ठीक है, ये 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लो, 3 माइनस कॉस वाई हो गया, -2, क्या करते हैं इसको नीचे ले जाओ। ठीक है ना, डी वाई अपान डी एक्स करेंगे, -2 अपान में 3 माइनस कॉस वाई कर दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, एक बार आंसर चेक कर लूँ मैं, शायद आ रहा है आंसर आपका, हाँ यही तो आएगा शायद। कॉस वाई -3 है ना, और यहाँ पर क्या है, चलो अच्छा ये माइनस नीचे ला दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस नीचे ले आओ। अरे भाई माइनस नीचे ले आओ ना, माइनस तो यहीं पर होता है, तो क्या होगा, कॉस वाई इधर चला जाएगा। अरे भाई करके देख लो, करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना, हो गया ये। चलो क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कॉस वाई, कोई दिक्कत की बात है, कर लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एन टू एक्स है, ए बाहर आ जाएगा, प्लस बी वाई स्क्वायर है, बी को बाहर कर देंगे। समझ आ रहा है ना, कुछ तेज तो नहीं हो रहा भाई, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है, तो ए बाहर ही आ जाएगा। ये ए क्या है, कांस्टेंट है, बी भी इसमें कांस्टेंट है, लेकिन वाई को तो इग्नोर कर नहीं सकते ना, इसकी पावर 2 है। चलो पावर आगे ले आओ, फिर 2y हो गया ना, अब y फिर बचता है, मैंने तो पावर की बात की। समझना, एक एक चीज को बारीकी से समझना, क्योंकि आपका ये स्टार्टिंग पीरियड है भाई साहब। साइन वाई और यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन वाई कर दिया कॉस वाई का, और फिर वाई बचा तो वाई का फिर अलग से किया। क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा कर लो, तो 2 by कर दिया ये चीज को। ठीक है, सब चीज को आराम से समझना। ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसी चीज ही नहीं है
जिसको आप समझ ना सको, बस अपना नजरिया है, ठीक है ना। चलो ये सारी चीजें इधर आ गई और ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत की बात है? चलो कोई फर्क, ओके फाइन, कोई बात नहीं है। चलो इसको कॉमन करते हैं dy बाई डी एक्स को, ठीक है ना। 2by प्लस साइन वाई इक्वल माइनस ए, ठीक है ना। ओके ओके ओके, एक सेकंड यार, ये तो मैंने कॉमन लिया था, ठीक है। इक्वल, फिर क्या करो, dy अपॉन डी एक्स करो, माइनस वाई अपान में सब ले आओ नीचे। आंसर चेक करो भाई साहब, आना चाहिए आंसर, ठीक है। आपके साथ ही कर रहा हूं, गलत भी हो सकता है, बताना आप लोग यार, क्योंकि आप लोग की सारे से ही हो रहा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 3 कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए नटखट सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला आपका, एक्स वाई है ना। चलो सावधान रहना इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। है तो बहुत ज्यादा आसान। देखो हम लोग क्या करते हैं, 2-2 सेकंड में सब क्वेश्चन को लगाएंगे, ऐसे बिना लगाए हम लोग लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को करने से। बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी है, ओके, अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू बी का, u करे डिफ्रेंशिएट होगा, इंटू बी देखेगा और प्लस लगाएंगे बीच में, u को छोड़ेंगे, b को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस रूल पर हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो भैया x है ना, x को डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि u जो है यही तो है ना, u इंटू बी है, u इंटू बी है, u को डिफ्रेंशिएट करो तो x का 1 होता है, कोई बात नहीं, 1 तो नहीं लिखेंगे, y लिख देंगे क्योंकि भाई b तो देख ही रहा है ना, फिर बीच में प्लस लगा दो, u लिख दो, u क्या है, x है, b को डिफ्रेंशिएट करो यानी y को, तो dy अपॉन dx। ये सब चुटकियों का खेल है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपने देखना 2y dy अपॉन dx, कैसे किया, 2 को आगे ले आया, ठीक है, तो 2y हो गया, अब फिर y बचा तो dy अपॉन dx कर दिया, ओके। आगे करो, tan का क्या होता है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बताया है। tan x का होता है sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। क्या करें, सबको dy अपॉन dx को इकट्ठा कर लो, ठीक है। इकट्ठा करने में क्या जाता है तेरा, ठीक है ना। कुछ डॉलर बोलने वाला था लेकिन मैं भूल गया शायद, ठीक है ना। चलो इसको क्या करेंगे, माइनस वाई, ये वाला पोर्शन इधर ले आएंगे। सब मैं ये इकट्ठा कर रहा हूँ, ध्यान देना, नहीं तो मैं यहाँ पे डायलॉग के चक्कर में अपना मेन काम ही भूल जाऊँ, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स करेंगे, पहले इसको लिखेंगे और वाई को इधर ले आएंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन करते हैं और x हो जाएगा, बचेगा इसमें 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ, मैं क्वेश्चन ऐसे चेक करता हूँ, मतलब ये चेक करने के लिए क्योंकि मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। तो उन सॉल्यूशन से मिलाना आप लोग को जरूरी है। अगर आपको मैं क्या नाम उसको मैचिंग नहीं करता हूँ तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर ने ऐसा बताया था, आंसर आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैच किया जाता है, ओके ना। चलो इसको हटाते हैं। वैसे टू बी पॉइंट हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिकायत मिली है कि सर आप इधर उधर की बात कुछ ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है भाई, वो एंटरटेनमेंट के लिए बातें होती हैं। चलो अच्छा, 4th क्वेश्चन हो गया ना, 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या अपना क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देखो फिर से प्रोडक्ट रूल यहां पर लग रहा है, वाई स्क्वायर इन इक्वल एक्स हो गया ना, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स हो गया। चलो तो भैया एक्स की तो बात ही चलो अच्छा इसको लगा ही देते हैं। पहले देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, सेटिंग, और ये प्लस करेंगे, x क्या करेंगे, x और y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने आपको फिर से फार्मूला लिख दूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़ना चाहता हूं, ठीक है। u को डिफरेंशिएट करो यानी x को, तो x का तो 1 ही होता है, चलो अच्छा कर ही देते हैं आपके इच्छा के लिए, ठीक है। इंटू y करेंगे, फिर भी 1 इंटू y ही आएगा, प्लस ये वाला प्लस, u क्या है, x है, लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करें, हाँ b को, b क्या है, dy अपॉन dx है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे महाराज लोग,
और ये dy अपॉन dx हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? y को कर रहा हूँ, पहले 2 को नीचे ले आया, 2y हो गया, और फिर y को dy अपॉन dx कर दिया। अब कांस्टेंट ये देखो 100 है ना, 100, इसको 0 कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, पॉसिबल है। इन सबको इकट्ठा कर लो। ठीक है, देखो ये पोर्शन हमको मिल रहा है ना, तो क्या करते हैं, इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात है, कर भी सकते हैं। ठीक है ना, तो x हो जाएगा अंदर और ये प्लस 2y। ठीक है ना, और ये जो प्लस प्लस वाला पोर्शन था ये इस तरफ भेज दो, तो माइनस 2x हो गया और ये माइनस y हो गया। ठीक है ना, चलो एक स्टेप और लगाते हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट मैंने यहाँ पर टू बी पॉइंट बात की है, इसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये आपका फाइनल आंसर आया, लेकिन एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसा मिल रहा होगा। ठीक है ना, नो फाइन, कोई बात नहीं है, माइनस को कॉमन ले लो, सब अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया कंप्लीट। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका। एक्स स्क्वायर वाई, ध्यान देना यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ठीक है ना, लग कहाँ नहीं रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा है, और ये तो 81 है, यहाँ पर क्या लगेगा, ओके कोई बात नहीं है। चलो इसको एक्स क्यूब है ना, तो 3x स्क्वायर कर दो, कर सकते हैं ना, क्योंकि x के पावर n इक्वल nx के पावर n माइनस 1। फाइन ना, ये तो सब आपको पता ही ना तो आपको पता ही ना हो। ठीक है, ओके चलो इसको करते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, दो रूल लगेगा, फिर से मैं रूल लिख दे रहा हूँ, मैं बार बार रूल लिखूंगा क्योंकि आपको याद हो, जबरदस्ती याद कराऊंगा। ठीक है ना, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, और y को छोड़ देंगे यहाँ पर b को। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे बीच वाला, फिर u लिखेंगे, u क्या है, एक्स स्क्वायर है, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को डिफ्रेंशिएट करो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ देंगे, y स्क्वायर उतार लेंगे, प्लस ये बीच वाला प्लस, u का डिफ्रेंशिएट किया वो x था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, b का ऐसे उतार दिया, फिर बीच में प्लस लिखा, अब u को लिखेंगे, u क्या है, x है। ओके फाइन, गर्दन मेरा दर्द करने लगा क्योंकि मैंने आज 3 क्लासेस इकट्ठा ली है, 5.2 का, 3 का, ये 3 तो कर रहा हूँ, हाँ शायद 3 कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया ना। अब देखो, अब y क्यूब का क्या होगा, 3y स्क्वायर होगा, और एक सेकेंड यार, यहाँ पे तो y भी है, तो dy अपॉन, इसको भी अलग से करो, 81 का 0 हो गया। अब क्या करते हैं, dy अपॉन dx को इकट्ठा कर लेते हैं। चलो कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, चलो इकट्ठा करते हैं, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस एक्स 2y dy अपॉन dx प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, और सब इधर माइनस में कर दो, y है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, चलो अच्छा हो सकता है। अब क्या करते हैं, इसको dy अपॉन dx कॉमन लो, कॉमन तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आपको कंफ्यूज करना मेरा मोटिव नहीं है। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू आप उतार लो, अभी इसको प्लस कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आप माइनस देख रहे हो। चलो dy अपॉन dx करो, ये सब वैल्यू के नीचे क्या है, वैल्यू आपका 3x स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है ना। चलो अब इसके नीचे क्या कर दो, इस सवाई वैल्यू उतार दो, चेक कर लेना। अब ये जो क्या है, माइनस को कॉमन ले लो, बीच में सब प्लस हो जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, अब क्वेश्चन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप जान से मार दोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई साहब। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्या है क्वेश्चन, हाँ आराम से देख लेते हैं। साइन स्क्वायर, हाँ y है, प्लस कॉस, क्या बात है भाई, कॉस तुझे कुछ ज़्यादा जल्दी है लिखने की, लिखवाने की मेरे से। ओके क्या है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब की इसको सॉल्व करेंगे अब की बार। हाँ तो साइन स्क्वायर y है ना, क्या करो कॉस स्क्वायर y कर दो। फाइन, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। साइन स्क्वायर का हो गया भाई, नहीं 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 नहीं, देखो साइन स्क्वायर y है ना, तो 2 साइन y हो गया भाई, 2 तो आगे जाएगा और साइन y पूरा उतर जाएगा। ठीक है, फिर साइन y को करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस y
ठीक है ना। अब y का अलग से करते हैं तो dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस cos एक्स वाई है ना, तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई, प्लस माइनस है ना, प्लस को हटा दो, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब एक चीज देखना, अभी तो मैंने cos एक्स वाई का किया है, मतलब cos x का किया है, एक्स वाई को पूरा x मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, cos एक्स वाई को पूरा x मान लो। अब देखना एक्स वाई जो है इसको आप लोग क्या करोगे, ये क्या है प्रोडक्ट रूल यहां पर लगेगा, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। मतलब क्या होता है प्रोडक्ट रूल का, ये आप समझना पहले। x का तो कुछ नहीं होगा, y को लिख दो, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट रूल आप जानते हो, फार्मूला आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। y को देखते हैं ना, x को लिखो dy अपॉन dx कर दो, फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, इक्वल 0 कर दो, ओके ना। अब देखना है यहाँ पर, ये सारी चीजें होगी। अब इसको इकट्ठा कर लो, पहले तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 साइन y है, cos y है, dy अपॉन dx है, ठीक है ना, dy अपॉन dx है, और ये साइन y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन, देखो y आगे आ जाएगा और साइन एक्स वाई इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई मैंने किया है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो x साइन एक्स वाई, एक्स आगे चला जाएगा, ठीक है ना, और ये dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल 0, फाइन। क्या करते हैं, इसको कॉमन करो, dy अपॉन dx को, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। अब शायद बुद्धिमान बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि इनका ये फार्मूला एक है, ठीक है, y साइन, 1 सेकेंड यार, इसको तो उधर भेजना है, ठीक है, इसको उतारते हैं, इसको कॉमन कर रहे हैं ना, चलो इसमें कॉमन करेंगे तो x साइन एक्स वाई, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इक्वल साइन एक्स वाई। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले लगा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि इस पोर्शन को मैं इधर भेज दिया, ये माइनस का था ना, ये देखना है, माइनस का था प्लस में हो गया, और ये जो ये पूरा था वैल्यू और ये पूरा वैल्यू मैंने इकट्ठा कर लिया कॉमन करके, ठीक है। चलो अब इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, देखो पहले तो इसको क्या क्या कर देंगे, ये उतार दो, अपान में 2 साइन एक्स कॉस वाई का क्या होता है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई होता है साइन 2y, ध्यान देना इस चीज को, और x साइन एक्स वाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, आपका 8 क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, हाँ साइन स्क्वायर वाई है ना, एक्स है, ठीक है, इक्वल 1 है, हाँ शायद 1 है, ओके इसको सॉल्व करते हैं। देखना बहुत आसान था, 2 साइन एक्स कर दो, फिर साइन एक्स का क्या कर दो, कॉस एक्स कर दो, एक्स का तो एक्स छोड़ ही दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, प्लस देखो पहले 2 मैंने आगे ले आया और साइन एक्स लिख दिया, ठीक है लिख दिया, फिर साइन एक्स का क्या होगा, फिर साइन एक्स का करेंगे क्योंकि मैंने पावर का किया, ओके ना, फाइन फाइन फाइन। कॉस स्क्वायर वाई का करते हैं तो 2 कॉस वाई हो जाएगा, अब कॉस वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, अब वाई का अकेले करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, फाइन नो प्रॉब्लम, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करो, ये वाली वैल्यू ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज को, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब डी वाई अपान डी एक्स इक्वल करो, ये सारी वैल्यू उधर जाएगी माइनस में, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर से यह फार्मूला बनना है, ध्यान देना इस चीज को, और ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, ये माइनस कॉस वाई इंटू साइन वाई, तो नीचे जाएगी। अब देखना ये आराम से एक फार्मूला बनना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन 2x बनना है और यहाँ पे 2 cos 2y बनना है, dy अपॉन dx ये बनना है। मैं यहाँ पर चेक कर लूँ आंसर, 8th आंसर, ओके 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 फाइन फाइन फाइन। चलो हो गया ना क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में, आपका जो है एनसीईआरटी में मैच कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी आपका आंसर मैच कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमको एनसीईआरटी लैंग्वेज में ही बताना है। चलो फ्रेंड 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे से बढ़ रहा है, ठीक है। चलो कराते हैं क्वेश्चन।
देखना y इज इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है हमको, dy बाई dx हमको चाहिए। क्या करेंगे, अब देखो मैंने आपको बताया था आप साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आप रूट में लिख सकते थे, कोई कॉमन सा चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आप उतारेंगे ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आपको मैं सोल्यूशन करवाऊंगा इसको कुछ मान के, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या मानना है, परेशान मत होना, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो देखना, मैं x को क्या करता हूं, tan थीटा मान लेता हूं, बहुत कॉमन सा चीज है, थीटा मान लेता हूं, ठीक है, tan थीटा। अब मैं अगर थीटा इज इक्वल लिखूं तो tan इनवर्स x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, शायद कुछ लोग को नहीं पता है तो बता देता हूं। थीटा लिखेंगे इक्वल में x है ना, x लिखेंगे और थीटा की मल्टीप्लाई में tan है तो इसके नीचे आएगा, किसके नीचे आएगा, इसके, ठीक है, ओके। अब इसके पावर 1 होता है, अब ये जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे tan को तो क्या हो जाएगा, वो पावर माइनस में हो जाएगा, बस यही चीज़ होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिखे हैं तो शायद कुछ लोग को ना पता हो तो वो जान ले, ओके, ये चीज़ हो गया। चलो x के जगह पे tan थीटा रखते हैं, रखना y इज इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। ये वैल्यू हमको मिली। अब शायद आपको पता हो कि इतने की वैल्यू पूरी साइन 2 थीटा होती है, ठीक है, साइन 2 थीटा होती है, शायद आपको पता था पहले से, ओके, कॉमन सा चीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है तो शायद उसका रिकैप तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो हो सकेगा उसको मैं बता रहा हूँ, ओके, ठीक है। चलो तो भैया यहाँ पर देखना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, इसको कट नहीं करते हैं बट कैंसिल हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल 2 थीटा। अब y इज इक्वल 2 लिखेंगे, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला है tan इनवर्स x, कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, आराम से देखना। अब क्या करते हैं हमको, अब इस क्वेश्चन में अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहां डिफ्रेंशिएट करते काफी प्रॉब्लम होती, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स को क्या करते हैं आप 1 अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, लेकिन अगर यहां पर आप डिफ्रेंशिएट करोगे y को dy बाई dx करोगे और 2 तो क्या नाम है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो 2 तो बाहर ही बच जाएगा। और tan इनवर्स 1 का क्या होता है, तो वो होता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होती है। तो 2 इंटू 1 है, चलो 2 ही कर देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हमको मिलेगी, सिंपल, बहुत आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से देखना, ठीक है। चलो सॉल्व देखते हैं इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स 1 है ना, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां डिफ्रेंशिएट करोगे तो काफी प्रॉब्लम होगी, मैंने आपको बताया था, कुछ मान के करते हैं। अब मानना यह है कि x के जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू आप रखो जो क्या हो जाए, कुछ फार्मूला बन जाए। तो शायद मुझे tan थीटा रखने पर कुछ फार्मूला मिल रहा है, देखता हूं क्या फार्मूला मिल रहा है। मैंने देखते ही पता लगा लिया कि कुछ फार्मूला मिल रहा है, ठीक है। x इज इक्वल हमने क्या माना, tan थीटा माना, और फिर थीटा इज इक्वल आप ये लिख सकते हैं, ये चीज, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, y इज इक्वल 3 tan थीटा, x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉमन सा चीज है, ठीक है। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब ये क्या फार्मूला बनना है, tan 3 थीटा का फार्मूला बनना है, y इज इक्वल tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला बनना है। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल 3 थीटा लिख देंगे। ये आप सोच रहे हो ना, लेकिन एक चीज ध्यान देना, लिखूंगा तो, लेकिन जो एक कंडीशन यहां पर दे रखा है, इस कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है, इस कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना होगा। क्योंकि देखो ये जो tan हमने x इज इक्वल क्या माना, x की जगह पे हमने क्या माना है, tan माना है, x इज इक्वल हमने tan थीटा माना है, और थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 1 हो गया था, ठीक है, ये हमने माना था। अब इसके जगह पे आप क्या करोगे, रखो सीधा, √3 है ना, x का tan थीटा माना था, चलो tan थीटा 1 अपान √3।
अब देखना -1/√3, ठीक है, ये tan 30 की वैल्यू है, तो 30 मतलब π/6 -π/6, क्योंकि माइनस था। अब आपको 1/√3 को पाई बाई फॉर्म में, अगर आपको रेडियन के फॉर्म में बदलना नहीं आता है तो शायद ये आपकी गलती है, ठीक है। और ये tan थीटा π/6, ओके, ये चीज ध्यान देना है यहाँ पर। अब हमको देखना है जो ये 3 थीटा है, tan 3 थीटा जो हमको है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। और जो tan का रेंज होता है, अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर π/2 π/π, ठीक है, π/2 π, ये सब माइनस में रहेगा, ठीक है। तो जो इसका रेंज होता है ये -π, क्या नाम है, 1 सेकेंड, थोड़ी सी गलती यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये आपको यहाँ पर देखना है tan इनवर्स का, ठीक है, ये ग्राफ है tan इनवर्स का, शायद आपने जानते होंगे आप, ठीक है। इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये जो क्या नाम है, पूरा जो क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वेश्चन को आपको करना ही होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, tan थीटा है, ओके, कोई बात नहीं, थीटा ये जो हम 3 थीटा हमको यहाँ पर मिला है, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। अगर इस रेंज में जो आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, y 3 थीटा लिख सकते हैं। चलो इसको यहाँ पर चेक करके एक बार देख लेते हैं। बहुत सा छोटा सा प्रोसेस है, परेशान मत होना, मेरे साथ कर रहे हो, सीख जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा शुरू में। तो -π/6 क्या करते हैं, 3 थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। चलो tan थीटा को हम क्या करते हैं, थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है, थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, थीटा तो है ही, 3 का मल्टीप्लाई इसमें मारो, तो -3π/6 3 थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, ठीक है, 3π/6 हो गया। क्या करो, कट वगैरह करो, तो ये -π/2 आएगा, और ये 3 थीटा, और ये भी π/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 कैंसिल होगा, ऐसे, ठीक है। देखना यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो इसका रेंज होता है, tan का जो रेंज होता है, वो -π/2 से π/2 होता है। देखो 3 थीटा भी हमारा आ गया, -π/2 से π/2, यानी भाई हम y 3 थीटा लिख सकते हैं। शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट एक बार ये करके देखना ना, बहुत मजा आएगा, का सच में कह रहा हूँ यार, करके भी देख रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, कोई बात नहीं है, और y इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब तो कर ही सकते हो ना, dy/dx, 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x², क्योंकि tan इनवर्स का क्या, x का क्या होता है, 1/1 + x², तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको ऐसे ही करेंगे, और 1/1 + x² हो जाएगा। कॉमन सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब फास्ट से करेंगे, ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब की बार हम x को क्या कर रहे हैं, tan मान रहे हैं। देखो आपको मानने में दिक्कत कब होगी, परेशानी आपको कब आएगी, जब आप कुछ भी फार्मूला अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है। आप अगर फार्मूला नहीं जानेंगे तभी आपको दिक्कत होगा। अगर आप ये tan वगैरह का फार्मूला आसानी से जाते हैं तो कुछ भी करके आप तत्काल ही जान जाएंगे। अगर यहाँ पर tan रखेंगे तो ये फार्मूला वगैरह बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है। क्या करते हैं इसको, फिर थीटा = tan इनवर्स x मान लेते हैं, ओके। तो ये नॉर्मल सा चीज़ आपके लिए हो जाता है मानना, ठीक है। इसको tan थीटा हमने मान लिया x को। अब यहाँ पर देखो, लगा के यहाँ पर देखते हैं, y cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा, और एक सेकेंड, अपान में 1 + tan स्क्वायर थीटा। बस वैल्यू रख रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसको जो कुछ बनना है, क्या बनना है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है, ओके। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, और y cos 2 थीटा लिख देंगे, तब लिख देंगे जब यहां पर जो x जो क्या नाम है 2 थीटा जो है वो cos इनवर्स के रेंज में हो। अब cos इनवर्स का रेंज देखते हैं, ये क्या होता है, डोमेन और रेंज आपको पता ही है, देखते हैं आराम से, ठीक है। ये होता है 0 से पाई के बीच में, ये हो गया π/2 हमारा, और ये हो गया पाई, और ये हो गया 0, ठीक है। 0 से पाई के बीच में इसका रेंज होता है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर रख के हम देखेंगे कि इसके बीच में आ रहा है, तभी हम 2 थीटा यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। करके देखते हैं। x को हमने क्या माना है, tan माना है, तो 0 tan थीटा 1, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये tan थीटा जब हमने माना था तो 0 किसका वैल्यू होता है, tan थीटा में किसका वैल्यू होता है, 0 डिग्री का होता है, ठीक है। 1 कब होता है, π/4, यानी 45 डिग्री का,
45 डिग्री का 45, तो π/4 इसको हम कर सकते हैं। चलो मेंशन नोट ओके। अब tan थीटा को हम भैया साहब यहाँ पर देखना, tan थीटा को यहाँ पर हम 2 थीटा यहाँ पर अंदर डालेंगे tan थीटा की जगह पर, देखना इस चीज को, ठीक है। अब 2 थीटा डालेंगे यानी थीटा तो ऑलरेडी है, ठीक है, थीटा तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, और थीटा में करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो π/2 हो जाएगा। अब आप लोग बताओ मुझे ये 0 से π/2 के बीच में है या नहीं, 0 से कोई दिक्कत है, 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है ये चीज, तो यानी हमको यार क्लियर ये हो गया। अब यहाँ पर देखना एक चीज आप कंफ्यूज हो रही कि tan थीटा की जगह पे हमने थीटा क्यों रखा, क्योंकि हमको 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमको 2 थीटा यहाँ पे रखना ही पड़ेगा ये देखने के लिए ये कि रेंज में है कि नहीं। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब तो y इज इक्वल, यही आपको प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है ये क्वेश्चन ये इधर कोई लगाना ही नहीं चाहता। अगर आप नहीं लगाते हो यानी कि आप क्वेश्चन में घुस ही नहीं रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सीधा बात यही है। तो थीटा भाई दिक्कत क्या नाम है, परेशान मत होना, थीटा की जगह पे आप tan इनवर्स x रख दो, tan इनवर्स x रख दिया, सिंपल रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो y को dy/dx हो गया, और ये 2 मतलब बाहर ही रहने दो यार, 2 तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, 1/1 + x² आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। आसान। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, सॉल्व, ठीक है। देखो अब की बार भी x को हम क्या करते हैं tan थीटा मान लेते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, x जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना हम क्या करते हैं, x को tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं ये आपको पता है, x इज इक्वल tan थीटा और थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x, ये चीज आपको पहले से पता है, ठीक है। तो देखना ये 1 - x क्या नाम है, x² 1 + x²। अभी आपको एक क्वेश्चन जस्ट पहले ही मैंने बताया है, ये किस चीज का फार्मूला, ये है cos 2 थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो देखना यहाँ पर y इज इक्वल साइन इनवर्स, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, देखना यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखना साइन इनवर्स हो गया, ठीक है। ये किसका फार्मूला था, cos 2 थीटा का। अब आपको यहाँ पर शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर साइन अब की बार नहीं है, ये कैंसिल कैसे होगा। अब इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y इज इक्वल साइन इनवर्स था, ओके। देखना यहाँ पर साइन π/2 - 2 थीटा कर दें तो क्या कोई दिक्कत आएगा, देखना। चलो साइन π/2 - 2 थीटा, ठीक है, यानी देखना ये क्या है हमारा, ये है π/2, मतलब ये π/2 की लाइन है, यानी 90 डिग्री की, ठीक है, सीधे सीधे वाली, आपको पता है। तो देखना π/2 की जब हम कुछ क्या नाम है, कोई भी चीज कोई भी फंक्शन हम π/2 से जोड़ते हैं या घटाते हैं, 90 प्लस करते हैं या 90 माइनस करते हैं, तो वैल्यू हमेशा चेंज हो जाता है। तो साइन π/2 - 2 थीटा मतलब साइन π/2 - थीटा करेंगे, यानी π/2 ये है और इससे कोई वैल्यू हम घटा रहे हैं, थीटा कर रहे हैं, तो भाई साइन जब चेंज कर रहे हैं तो वो तो कॉस ही हो जाएगा, ठीक है। और π/2 - थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा यहाँ पर है क्या, 2 थीटा हमने माना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, आराम से हो जाएगा। π/2 - 2 क्या नाम है, 2 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सिंपल, बस आप इतना जानो, ठीक है। चलो साइन इनवर्स हो गया, ये हो जाता है, देखो ये कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको चेंज किया, अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा मेरा क्या, y इज इक्वल π/2 - 2 थीटा बचा। लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज ध्यान देना, इसको मैं लिख कब सकता हूं, जब इस कंडीशन पर हम पहुंचेंगे। इसका कंडीशन क्या है, पहले ये यहां पर देख लेना, साइन था ना, तो साइन का पहले आप ग्राफ देख लो। इसका जो होता है यहां पर π/2 और ये π/2, ये 0, ठीक है, ये माइनस का, इसका जो क्या नाम है रेंज होता है, ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। अब जो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे π/2 - 2 थीटा, ये पूरा वाला वैल्यू, वो हमारा इसके बीच में आना चाहिए। चलिए रख के देखते हैं। x को हमने क्या माना है, x को हमने क्या माना है, tan माना है ना, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, चलो इसको यहाँ पर कर देते हैं। और tan थीटा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 क्या है, 45 डिग्री की है, ठीक है, तो π/4 कर दो आराम से,
ठीक है, धीरे से π/4 कर दो, क्योंकि 1 जो है ये 45 की डिग्री है 45 की, तो π/4 हो जाता है। ठीक है, अब tan थीटा है ना, अब ये वैल्यू हमको इस जगह पे डालनी है, तो थीटा ऑलरेडी है 0, यहाँ पर थीटा π/4। ठीक है, चलो थीटा ऑलरेडी है, अब क्या करना है हमको, अब हमको 2 इसमें डालना है, लेकिन माइनस का 2 डालना है। ठीक है, देखना यहाँ पर यहीं से हमको चलना है, यहीं से माइनस का 2 इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 थीटा का, तो कोई दिक्कत मतलब -2 थीटा का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जब थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, ठीक है, थीटा का नहीं -2 का, तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, देखना यहाँ पर ये 4 लिखा है, ठीक है, ये 5 लिखा है, ये 7 है। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, इसके आगे माइनस लगा दूं, तो ये इनइक्वलिटी शायद आपको सही लगेगी, क्योंकि -7 5 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, बस यही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये थीटा था, इसमें माइनस लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इनइक्वलिटी थी ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखना -2 थीटा से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा π/4 में, तो ये हो जाएगा इनइक्वलिटी चेंज करके माइनस का π/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का π/2 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, π/2 बचा है, इसको भी जोड़ दो, 0 में जोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें भी जोड़ रहे हैं, π/2 जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहा हूं मैं, देखना यहाँ पर -π/2 है ना, π/2 और ये माइनस का π/2 ये जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको हटाता हूं भी, ठीक है ना, चलो इसको जोड़ देता हूं, तो π/2 हो जाएगा, π/2 + 0। ठीक है, और यहाँ पर π/2 प्लस माइनस ये माइनस ही होता है। ठीक है, और ये 2π/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस π/2 माइनस π/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, इसका मैंने अभी आपको क्या बताया था, साइन का ग्राफ कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो देखना ये 0 और π/2 के बीच में है। ठीक है तो अंदर ही ना, है तो अंदर ही ना, देखना यहाँ पर π/2 यहाँ पर होता है, और माइनस का π/2 यहाँ होता है, तो ये जो हमको मिल रहा है ये ऐसे मिल रहा है इसके अंदर, और ये पूरा हमारा ऐसे होता है। ओके, तो यानी ये चीज हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये हो गया अपना फंडा। ठीक है, 2 थीटा था, tan इनवर्स डाल दो थीटा की जगह पे, इस थीटा की जगह पे, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। π/2 देखो, अभी π/2 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वो चाहे साइन का π/2 हो, चाहे कॉस का π/2 हो, किसी का भी π/2 हो, वो हमेशा होगा 0 ही। ये देखो π/2 है ना, तो इसकी वैल्यू आप 90 लिख सकते हो, और 90 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक नंबर ही होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो हमेशा नंबर ही देगा, तो नंबर हमेशा क्या, वेरिएबल क्या नाम है, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलो इसको 0 कर दे, और क्या नाम है, जो 2 कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, तो इसको बाहर कर दो, और tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, 1 + x² लिख सकते हो। कोई दिक्कत की बात है, हो गया ना। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पर x जो है हमारा -1 से +1 के बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करते हैं, x को हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे फिर से tan थीटा, और थीटा = tan इनवर्स x। ठीक है, चलो y = cos इनवर्स 2 tan थीटा, वैल्यू डाल रहे हैं, घबराना नहीं, आराम से। ठीक है ना, ओके। अब देखना है यहाँ पर y = cos इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्या, 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही ये फार्मूला आपको मिल रहा है, तो शायद आपको पहले से पता हो गया होगा। ये sin 2 थीटा हो जाएगा। अब भैया ये sin 2 थीटा है, तो हमको cos से क्या है, cos इनवर्स से क्या नाम है, कैंसिल करवाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, cos में ही चेंज करेंगे। तो सिंपल सा फिर वही बेसिक लॉजिक, क्या नाम है, देखना यहाँ पर cos इनवर्स हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, cos π/2 - 2 थीटा अगर हम कर दें तो क्या हमको मिलेगा, यानी ये जाएगा पहले कोऑर्डिनेट में। ठीक है, यहाँ से जब कोई चीज मल्टीप्लाई होता है, कोई भी चीज, तो पहले तो π/2 की क्या नाम है,
घटेगा या फिर जुड़ेगा पाई बाई 2 में, तो हमेशा क्या वैल्यू होगा, हमेशा वैल्यू चेंज हो जाएगा, चाहे वो कॉस में होगा साइन में हो जाएगा। सेम वही फंडा यहाँ पर है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है, 2 थीटा है, वो 10 थीटा 12 थीटा, उससे हमको मतलब नहीं है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो ये भैया पाई बाई 2 से जब कुछ चीज़ घट रही है, पहले कोऑर्डिनेट में है, पॉजिटिव तो होना ही है क्योंकि ऑल पॉजिटिव इसमें होता है, और कॉस पाई बाई 2 से चेंज हो रहा है, तो भाई कॉस का साइन हो जाएगा, बस आप सिंपल इतना जान लो, ठीक है ना। चलो तो हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है पर, पहले इसको कैंसिल करवाते हैं, ये कैंसिल हो गया ना। अब y इक्वल हम बिंदास में ये चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। कंडीशन क्या है, जो आपका x है ना, ये -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर देखना, हमको कॉस, ये कॉस था ना, कॉस इनवर्स था, इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ठीक है। कोई बात नहीं है, क्या करते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं। पहले तो इसको x इक्वल हमने tan थीटा माना है, तो ये -1 की वैल्यू क्या होगी, -पाई/4 होगी, क्योंकि ये 45 डिग्री की वैल्यू है, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, या -1 हो +1 हो, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे। ये 45 की डिग्री या 45 की है, ये tan थीटा की है, ठीक है, और ये पाई/4 हो गया। अब थीटा इसमें ऑलरेडी है, tan को हटा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको इस फॉर्म में बना के इसमें डालो, ठीक है। पहले तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये डिजाइन बना के हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस की चीज़ें प्लस में हो गई, तो इनइक्वलिटी चेंज तो होनी ही है, और इसमें -2 थीटा लग जाएगा, तो भाई आप जानते ही। यहाँ पर देखना, -2 थीटा है ना, तो -पाई/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉमन सा चीज़ है, आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं। पाई/2 जोड़ो साहब, ठीक है, ये चीज़ें हमको जोड़नी है यहाँ पर, तो पाई/2 प्लस पाई/2, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें पाई/2 प्लस माइनस क्या करें, प्लस करें ना, फिर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -2 थीटा, ये कॉमन सा चीज़ है। इसमें भी पाई/2 जोड़ेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि पाई/2 और माइनस में पाई/2 ये चीज़ तो था। चलो इसको क्या सीधा माइनस ही लिख देते हैं, -पाई/2। देखना यहाँ पर, ये हो जाएगा 2पाई/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा पाई, जोड़ के देख लेना, आपको जोड़ना आता होगा। ये हो जाएगा पाई/2 -2 थीटा, और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो पाई/2 -2 थीटा जो ये वैल्यू है, इसको हम y इक्वल कब लिख सकते थे, जब ये 0 से पाई के बीच में आता। देखो 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल बेसिक था, लॉजिक था, ठीक है ना। अब y इक्वल पाई/2 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो dy/dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पाई/2 का 0 हो जाता है, और ये 2 का 2 ही रहेगा, और tan इनवर्स का 1 + x² हो जाएगा, यानी पहले वाला आंसर फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। y इक्वल क्या करेंगे, पहले देखो एक चीज ध्यान देना, मैं x को यहां पर क्या मानूं, अब की बार साइन थीटा मान लूं। क्यों मानूंगा, बताता हूं, अभी बताता हूं, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखना बताता हूं अभी, y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रखते हैं, ठीक है, और रूट में 1 माइनस sin² थीटा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं बताता हूं भी, परेशान मत होना। y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस sin² थीटा होता है भाई साहब मेरा cos² थीटा, यानी ये मेरा हो जाएगा cos² थीटा। एक स्टेप और देख लो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये पहले वाला चीज मैंने लिख दिया। अब cos² थीटा है और रूट भी है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा सीधा। अब इसको मैं लिख क्या सकता हूं भाई साहब, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं आप बताओ, साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल 2 थीटा में लिख सकता हूं। लेकिन इस कंडीशन को फिर से हमको देखना होगा, ठीक है, क्या है कंडीशन, चलो देखते हैं। फिर से ग्राफ बना लो। अब देखो, अब ये साइन का मामला है, तो साइन आपको पता है, ये 0 से क्या नाम है, 1 सेकेंड, ये पाई/2 से, मतलब 0 माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, सेम जैसे tan का होता था हमारा, ठीक है।
सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। चलो इसको क्या करते हैं, 2 थीटा को हमको डालना है इसमें। अब 1/√2 देखो हमने इसको x को साइन थीटा की बार माना है, टेन थीटा नहीं माना है। तो हम इससे क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड यहाँ पर देखना। ओके देखो 1 -1/√2 है ना, इसको यहाँ कर देते हैं, 1/√2 है, यानी ये है 10 - π/4 की वैल्यू, ठीक है, और ये π/4 की वैल्यू है, ठीक है, 1/√2, यानी ये है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का। हमको एक्स क्या नाम है, एक्स इक्वल हमको साइन थीटा हमने माना आपकी बार, ठीक है, देखना कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 थीटा का क्या नाम है, थीटा, ये थीटा आप मान लो क्योंकि ये साइन थीटा की चीज था ना, ठीक है, और इसको थीटा मैं मान लेता हूँ। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर π/2 हो जाएगा ऑलरेडी। अब देखो आप ये बताओ, ये जो 2 थीटा है ये -π/2 या +π/2 के बीच में है कि नहीं है, देख लो आप आराम से, आपके सामने है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 sin² x लिख सकता हूँ, वहां से देखना थीटा की जगह पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, क्योंकि कर सकता हूँ, काफी ज्यादा इसको सरल कर चुका हूँ मैं। 1 - x² रूट का मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया भाई साहब हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम तो चलते हैं 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब की बार हम क्या करते हैं, x इज इक्वल हम लोग कुछ दूसरा मानेंगे, कुछ डिफरेंट। अब की बार cos sin थीटा माना था, अब की बार cos थीटा मान लिया, ठीक है ना, मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, फार्मूला लग रहा था इसीलिए मान लिया। चलो sec इनवर्स 1/2 क्या नाम है, cos माना है ना, cos इनवर्स थीटा -1 है, ठीक है ना, ये चीज है, और ये सारी चीजें, ठीक है ना। y इज इक्वल, अब देखना sec इनवर्स, अब अगर आप जानते हो तो ये जो है 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। देखना आराम से, y इज इक्वल sec इनवर्स cos, देखो 1/cos क्या नाम है, 1/cos थीटा है, तो हो जाता है sec थीटा, और जो थीटा है वो 2 थीटा है, बस आप इतना समझना आराम से, ठीक है ना। साइन इनवर्स से साइन क्या नाम है, sec इनवर्स से sec कैंसिल, y इज इक्वल हम लिख सकते हैं 2 थीटा, कब, जब इस कंडीशन में लाई होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो sec इनवर्स का ग्राफ है वो कैसे होता है। तो sec इनवर्स का ग्राफ ये बनाने में टाइम लगेगा, बना भी नहीं सकता क्योंकि इजीली नहीं होता है। ये होता है रेंज, इसका जान लो आप, 2n+1 π/2, ठीक है, r माइनस रियल नंबर से ये माइनस हो रहा है, ठीक है, ये इसका रेंज होता है। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा बट बहुत आसान है, करके देखना आप कभी, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। चलो इस पर हमको चेक करना है, तो ये हमारा था रेंज, ठीक है ना, मतलब ये चीज। अब इस पर हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, 2 थीटा है ना, इसमें डालो वैल्यू, हाँ सेक था ना, सेक 0 की वैल्यू देखो, ये क्या नाम है, हमने cos थीटा माना है ना, अब cos 0 होता कब है, π/2 पर होता है, ठीक है, ये सेक क्या नाम है, cos थीटा है, और 1/√2 क्या होता है, π/4 पर होता है, जब ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। π/2 cos थीटा है ना, इसको थीटा मानो क्योंकि हमको इस फॉर्म में ये वाला चेक करना है, थीटा रख के, ठीक है ना, बस आप इतना समझना। तो π/4 हो गया, 2 थीटा डालो इसमें, तो 2 थीटा जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, और यहाँ पर π/2 हो जाएगा। ये इसके बैच में वैल्यू आ रही है, इसके बीच में रेंज में ही आ रही है, ठीक है ना, रेंज में वैल्यू आ रही है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब y इज इक्वल थीटा था, cos इनवर्स करो, x करो थीटा की जगह पे, इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो भाई साहब, तो 2 बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स इसका क्या होता है, -1 - x² रूट में। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो काफी अच्छी तरीके से हमने कोल्ड लुक में क्या किया, इन क्वेश्चंस को यार सॉल्व किया। अब आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप दोस्तों को बताइए, शायद आपका एक दोस्त मिला है, टीचर कभी मत बोलना आपका एक दोस्त मिला है, ठीक है। काफी मन कर लगाया मैंने, तो क्वेश्चन आपका होगा कंप्लीट।